आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 10 के एक्सरसाइज 10.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस 8 से लेकर 13 के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज 10.2 के 1 से लेकर 7 क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए थे। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो की लिंक इस वीडियो में शेयर कर दी है, आप आराम से वो वीडियो देखकर ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आज का ये जो वीडियो है जहां पर हमको 8 से लेकर 13 क्वेश्चंस करने हैं, अब ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही टफ हैं और बहुत ही आईएमपी है, तो आप लोग ये कोशिश करना कि वीडियो पूरा देखें और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, बैठे क्या हो, फटाफट पेन ले लो, पेपर ले लो और जो भी क्वेश्चंस मैं यहां पे कराने वाला हूं आप आपके नोटबुक में लिखते रहना। सबसे पहला क्वेश्चन मतलब 8 क्वेश्चन 214 पेज नंबर पे क्वेश्चन ये रहा, मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन में लिखा है एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी जो सर्कमस्क्राइब किया है सर्कल पे, मतलब सर्कल पे ऐसे टच किया हुआ है। आपको ऐसा कुछ प्रूव करना है, ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, ऐसा कुछ आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसके लिए आपको थ्योरम 10.2 समझना होगा। अगर आपको थ्योरम 10.2 नहीं आता तो मैंने वीडियो के लिंक इस साइड में शेयर कर दी है, मैंने उसके रिलेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप इस लिंक पर जाके वीडियो देखकर समझ सकते हैं और फिर ये वीडियो कंटिन्यू करिएगा। अब वहां पर थ्योरम 10.2 में ऐसा मैंने एक्सप्लेन किया है, ऐसा लिखा भी है टेक्स्ट बुक में, अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट गिराते हैं, वैसे हम एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे 2 ही टेंजेंट गिरा सकते हैं, तो अगर हमने एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट गिरा है सर्कल पे 2, तो दोनों का डिस्टेंस इक्वल होता है। बस उसी को याद करके ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगर मैं आपको बोलता हूं कि गिवन लिखना है, गिवन लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 प्रूव है, तो आप बोलोगे सर सिंपली ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल दिया है भाई, ठीक है, और कुछ नहीं दिया। फिर आप ये सब लिख सकते हैं पी क्यू आर एस कनेक्ट वर्क, वो सब हम नहीं लिखेंगे। 2 प्रूव पे आ जाते हैं। आपको यही प्रूव करना है कि भैया ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी अपने को प्रूव करना है। प्रूव स्टार्ट करेंगे, बहुत ही सिंपल। आपको मैं कहता हूं ऑब्जर्व करो, क्या करो, गौर से ऑब्जर्व करो ए को, क्या ए एक्सटर्नल पॉइंट है कि नहीं, आप देख के बताओ। ए एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से 2 टेंजेंट गिराया आपने, एपी और एएस नाम के। अब थ्योरम 10.2 के हिसाब से एक्सटर्नल पॉइंट 2 टेंजेंट इक्वल होंगे, तो एपी और एएस इक्वल होगा। यहां पे भी थोड़ा बहुत टच है कि आपको एबी प्लस सीडी लाना है, तो आप एबी को देखो, ये रहा एबी, तो हम एपी से ही स्टार्ट करेंगे। तो मैं बोलता हूं एपी और एएस इक्वल है, सही बात है कि नहीं, बोलो सही है। क्या लिखोगे, तो भाई टेंजेंट्स, क्या टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, सही बात है, दोनों इक्वल होते हैं। वैसे ही अगर आपको ए बी चाहिए तो एपी भी चाहिए और बीपी भी चाहिए, तो मैं बोलता हूं बी को ऑब्जर्व करो, गौर करो, क्या बी एक्सटर्नल पॉइंट नहीं है, बी एक्सटर्नल पॉइंट नहीं है, टेंजेंट गिरा रहे हो बीपी और बीक्यू नाम के, वो दोनों भी इक्वल होंगे, तो हमने ये भी लिख दिया बीपी और बीक्यू इक्वल। इसको नंबर दे दो 1, इसको नंबर दे दो 2, इसका रीजन छाप डालो सेम का सेम, बीपी इक्वल्स टू बीक्यू। अब आपको चाहिए सीडी, तो सीडी ये रहा। अब मैं बोलता हूं सी को ऑब्जर्व करो, क्या वापस सी एक्सटर्नल पॉइंट नहीं है, तो वापस 2 टेंजेंट गिरा है सी आर और सी क्यू, तो अब यहां पे लिख देंगे सी आर बराबर सी क्यू। गिव इट नंबर 3, रीजन वही का वही। आपको सीडी चाहिए, सीडी तो सी आर आ गया, अब मुझे डी आर भी चाहिए, डी पे आ जाओ, वो भी एक्सटर्नल पॉइंट है, डी आर और डीएस लो, डी आर और डीएस, वो नंबर हो गया 4। अब आपका लेफ्ट हैंड साइड रेडी है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ चारों को ऐड कर देना, एडिंग 1 2 3 एंड 4। लेट अस ऐड, तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड करते एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर एएस प्लस बीक्यू प्लस सी क्यू प्लस डीएस। अब आपको बोलता हूं ऑब्जर्व करो एपी और बीपी को, एपी बीपी, क्या ये एबी बन गया, बोलो हाँ। सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर, सी डी बन गया, वापिस बोलो हाँ, सही बात है। अब आ जाओ इधर, आपको एडी चाहिए, मैं बोलता हूं एएस ऑब्जर्व करो और डीएस ऑब्जर्व करो, दोनों का एडिशन ही तो है, वापस इन दोनों का एडिशन क्या बन जाएगा, एडी, सही बात है। उसके बाद बीक्यू और सीक्यू को देखो, बीक्यू और सीक्यू, वापस वो बीसी बन गया, लो काम तमाम, आपका क्वेश्चन यहीं पे खत्म। फटाफट 9 क्वेश्चन पे जंप कर जाते। क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में बहुत ही लेंथी लिखा हुआ है, मैं उसको सिंप्लीफाई करके देता हूं।
आपके पास दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, एक्स वाई और एक्स एक्स वाई डैश, जो आपने डायमीटर ऑफ अ सर्कल PQ से ड्रॉ किया है। एक और टेंजेंट है AB नाम का, जो सर्कल को C पे टच करता है, और यहां पे आपका सेंटर है O। आपको AOB को 90 डिग्री प्रूव करना है। मैं गिवन टू प्रूव नहीं लिख रहा हूं, आपको लिखना तो लिख देना कि एक्स वाई और एक्स एक्स वाई डैश पैरेलल टेंजेंट्स हैं, सर्कल विद सेंटर O पे AB भी एक टेंजेंट है, और आपको टू प्रूव में एंगल AOB को 90 डिग्री प्रूव करना है। अब प्रूव बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। सिर्फ सबसे पहले तो O को C से कनेक्ट कर दो, O को C से कनेक्ट कर दो। अब हम यहां पर ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी का रूल यूज करेंगे, ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी का रूल यूज करेंगे। आपको मैं बोलता हूं जस्ट लुक एट योर ट्राइंगल OPA और OCA। आप खाली ऑब्जर्व करो OPA को और OCA को। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं AP टेंजेंट है, थ्योरम 10.1 के हिसाब से P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, OP रेडियस है तो ये 90 डिग्री होगा। AC टेंजेंट है, OC भी रेडियस है, C पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो ये भी 90 डिग्री होगा। सही बात है। तो अब ये दोनों ट्राइंगल को देखो तो आप बोलोगे सर OPA और OCA 90 डिग्री। एक चीज हो गई, मान लिया OA आपका कॉमन, वो भी हो गया, हाइपोटेनस है, और आप OP और OC रेडियस है, वो भी हो गया। या आप ये भी यूज कर सकते हो AP और AC एक्सटर्नल पॉइंट है A, वहां से दो टेंजेंट गिरा आपने AP और AC, थ्योरम 10.2 के हिसाब से वो भी इक्वल हो गया। मतलब ट्रिपल एस यूज कर रहे हो, कॉमन APAS टेंजेंट OPOC रेडियस, या फिर राइट एंगल हाइपोटेनस एंड वन साइड, जो आपको लगती है आप यूज करो। सो हम ट्राइंगल ले रहे हैं OPA और ट्राइंगल OCA, ठीक है। हम यूज कर रहे हैं RHS। सो OPA का एंगल OCA से इक्वल है 90 डिग्री। दूसरा हाइपोटेनस जो आपका OA कॉमन हो गया, और तीसरा आपका रेडियस जो है आपका OP का OC के साथ रेडियस। सो बाय RHS आपका ट्राइंगल OPA कॉन्ग्रुएंट हो गया OCA से। अब आप बोलोगे सर इन दो की कॉन्ग्रुएंसी क्यों लाई, अभी मैं बताता हूं। आप A और B को लगते दो एंगल ले लो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये और ये एंगल अब इक्वल है, क्योंकि दो कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो आप बोल सकते हो POA और COA इक्वल होगा। तो हमने ला दिया POA और COA इक्वल हो गया, गिव इट नंबर 1। सेम टेक्निक नीचे के दो ट्राइंगल QOB COB। आप देखो आपका BQ टेंजेंट OQ, रेडियस Q पॉइंट ऑफ टेंजेंट 90 डिग्री। सेम इधर BC टेंजेंट OC, रेडियस C पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री। वापस ट्राइंगल OCB OQB, दो ट्राइंगल OCB और ट्राइंगल OQB। यहां पे मैं फिलहाल ट्रिपल एस यूज कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता है OB कॉमन है, चलो ये लिख दिया, OB आपका कॉमन हो गया, ठीक है। फिर एक और OC और OQ रेडियस हो गया, और तीसरा BQ और BC। सो BC और BQ इक्वल हो गया, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, लिख देना। सो दैट मीन्स बाय ट्रिपल एस ट्राइंगल OCB भी कॉन्ग्रुएंट हो गया OQB से। सो वापस यही दो एंगल यहां पे और यहां पे। सो ये जो एंगल है ये आपका BOC और BOQ। सो BOC और BOQ इक्वल हो गया, गिव इट नंबर 2। अब इसी को यूज करेंगे। आपको मैं बोलता हूं जस्ट ऑब्जर्व करो ये पूरा, क्या ये 180 बन रहा है? PQ आपका डायमीटर है तो ये 180 बन रहा है। आपको मैं ऐसा बोल सकता हूं POA COA COB या BOC और BOQ सारे टोटल एडिशन शुड बी 180। देखो यूज कर रहे हैं POA प्लस COA प्लस BOC प्लस BOQ बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये टोटल एंगल एडिशन है। अब आपको क्या चाहिए? अब मैं बोलता हूं AOB। देखो AOB में क्या चाहिए आपका, AOB ये पूरा है जहां पर COA और BOC आता है। देखो आपका जो AOB है ये दो एंगल से बन रहा है, ये दो एंगल से बन रहा है, इन दो का एडिशन से बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन सारे एंगल को इन दो के एंगल के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए? COA चाहिए तो CO को चेंज नहीं करो। POA चाहिए नहीं तो POA को COA कर दो, तो मैंने POA को COA कर दिया, और आपका COA तो है ही। फिर आपको BOC चाहिए, हाँ चाहिए क्योंकि AOB में आता है। आपको BOC चाहिए तो BOC को BOC रहने दो। अब BOQ चाहिए नहीं
तो बी ओ क्यू को आप बी ओ से लिख दो, लो गेम ओवर, इक्वल टू 180 डिग्री, 1 2 1 2 दो बार, और दोनों में से मैं 2 कॉमन भी निकाल देता हूं, सो इट वुड बी COA प्लस BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 2 नीचे लिया यानी 180/2 90। मैं बोलता हूं COA और BOC, COA और BOC का एडिशन देखो, क्या ये टोटल AOB नहीं बना दे रहा? ये टोटल एडिशन आपका COA प्लस BOC एडिशन AOB बना दे रहा है, और 2 नीचे ले गए तो ये हो गया 90। ये आपका गेम ओवर, क्वेश्चन यहीं पे खत्म। सीधे 10th क्वेश्चन पे जंप कर जाते हैं। अब जब क्वेश्चन रीड करोगे तो बहुत लेंथी है। क्वेश्चन में लिखा है आपके पास एक सर्कल है जिसका कुछ सेंटर है, एक्सटर्नल पॉइंट्स आपने 2 टेंजेंट गिराए, आपको यह प्रूव करना है कि 2 टेंजेंट का एंगल और रेडियस के बीच का एंगल का एडिशन सप्लीमेंट्री है। तो मैंने क्या किया, मैंने सर्कल का सेंटर ले लिया O, एक एक्सटर्नल पॉइंट है P नाम का, वहां से आपने 2 टेंजेंट चिपका दिए, एक PA नाम का और एक PB नाम के, 2 टेंजेंट चिपका दिए। क्वेश्चन के हिसाब से टेंजेंट का जो इंक्लिनेशन है जो ये एंगल, और रेडियस का जो इंक्लिनेशन है जो ये एंगल, इसको आपको सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। मतलब मैं इसको मैथमेटिक्स के तौर पे एंगल P प्लस एंगल O को मैं 180 बोल सकता हूं। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, जहां पे थोड़ा बहुत थ्योरम 10.1 का यूज है। आपको मैं बोलता हूं PA टेंजेंट है, OA रेडियस है, A पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो 10.1 के हिसाब से इसको मैं 90 डिग्री बोल सकता हूं। वैसे ही PB टेंजेंट है, OB रेडियस है, B पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो ये भी 90 हो गया। अब आपको ये पता है OAPB एक क्वाड्रिलेटरल है, एडिशन 360 होना चाहिए, सो O प्लस A प्लस P प्लस B बराबर 360 डिग्री। अब आपको O चाहिए, O को छेड़ो ही मत, A 90 डिग्री है, P आपको चाहिए, PB मत छेड़ो, B आपका 90 डिग्री है। सिंपल मैथमेटिक्स यूज करना है, O और P को रखा इधर, 90 प्लस 90 180 भेजा सामने, 360 माइनस 180, बोले तो आंसर 180, यही तो लाना था। गेम ओवर, खत्म हो गया। 11th क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन आपकी नजर के सामने सिंगल लाइनर है, सिंपल एक ही सिंगल लाइन में क्वेश्चन कंप्लीट है। क्वेश्चन में लिखा है कि आपने एक पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब किया सर्कल पे, और आपको यह प्रूव करना है कि वो जो पैरेललोग्राम है वो रोम्बस है। तो वहां पे कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, मैंने ले लिया। हमारे पास पैरेललोग्राम है ABCD, ये आपके गिवन कंडीशन है, और PQRS पे वो सर्कमस्क्राइब करता है, कनेक्ट करता है। आपको ABCD को रोम्बस प्रूव करना है, ठीक है। सो सबसे पहले गिवन स्टेटमेंट पे आ जाएंगे। गिवन स्टेटमेंट के हिसाब से ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो हम पैरेललोग्राम की कैरेक्टरिस्टिक छाप डालेंगे, जो है आपका AB बराबर CD और AD बराबर BC, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मान लिया। टू प्रूव के तौर पे आपको लाना है भैया ABCD इज अ रोम्बस, ये आपको प्रूफ लाना है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, जहां पर थोड़ा बहुत 11th क्वेश्चन में एप्लीकेशन है 8th क्वेश्चन का, वही को यूज करेंगे। वहां तक तो प्रूव ही करेंगे, जहां पे वहां तक जो प्रूव किया था ना, वहां तक अगर आपको पता है तो हमने ये प्रूव कर दिया था AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, वो करेंगे। तो पहला स्टेप AP और AS इक्वल, A एक्सटर्नल पॉइंट है, A से P टेंजेंट, A से S टेंजेंट, AP इक्वल्स टू AS। गिव इट नंबर 1। कहानी मैं नहीं लिख रहा, कहानी आप लिख देना, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। वैसे क्योंकि मुझे AB प्लस CD चाहिए, तो अब मैं लेता हूं BP बराबर BQ। आप देखोगे B भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट, CD चाहिए CR और CQ, गिव इट नंबर 3, वो भी एक्सटर्नल पॉइंट, 2 टेंजेंट, CR के साथ DR चाहिए क्योंकि CD चाहिए, तो DR और DS, गिव इट नंबर 4। हर में कहानी क्या लिखनी है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, सब में लिख देना। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, सो ये हो जाएगा AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। सिंपल, AP प्लस BP, आंसर हो गया AB, CR प्लस DR, आंसर हो गया CD, AS प्लस DS, आंसर हो गया AD, और BQ प्लस CQ, आंसर हो गया BC। अब देखो बहुत ही सिंपल, ध्यान देना, AB प्लस CD, क्या मैं AB के जगह पे CD लगा सकता हूं? ये लगा दिया अपन ने CD, और इसके जगह पे मत लगा देना, बोले CD के जगह पे AB लगा दो तो वहीं आ जाओगे। फिर AD के जगह पे BC लगा सकता हूं, तो बोले लगा दिया। ये हो गया 2CD, ये हो गया 2BC, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स 2 कट जाएगा, CD और BC इक्वल आ गया। अब बोले सर इसका क्या काम, मुझे ये बताओ, अगर आपको रोम्बस लाना है, मतलब
आपको ऑल द साइड्स इक्वल लाना है, सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो आपके पास अपोजिट साइड तो है, ए बी सी डी से इक्वल है, ए डी बी सी से इक्वल है। अब सी डी और बी सी को देखो, सी डी ये रहा, बी सी ये रहा, एडजेसेंट साइड हो गया, तो ये दो भी इक्वल हो गया। अब ध्यान देना, मैं यहां से इसको अच्छी तरह लिख देता हूं, सी डी इक्वल्स टू बी सी। अब आपको मैं सिंपल चीज बोलता हूं, मान लो ए बी 5 है, मान लो ए बी 5 है, देखो मैं यहां लिखता हूं, मान लो ए बी 5 है, सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूं। अगर ए बी 5 है तो सी डी भी 5 होगा, सही बात है, क्योंकि दोनों इक्वल है। अगर सी डी 5 है, सी डी 5 है, अगर सी डी 5 है तो बी सी भी 5 होगा, सही बात है। और अगर बी सी 5 है तो ए डी भी 5 होगा, वो भी इक्वल है। सो अल्टीमेटली क्या बता रहा है आपको ये बता रहा है कि सारी साइड्स इक्वल हो गई, और अगर सारी साइड्स इक्वल हो गई तो आपका ए बी सी डी हो गया है रोम्बस। इसके बाद खाली आपको ये लिखना है कि एज ए सी डी इक्वल्स टू बी सी ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो वो हो गया रोम्बस। क्वेश्चन खत्म। सीधे 12th क्वेश्चन पे जंप कर जाते, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही टफ क्वेश्चन है, तो ध्यान देना। क्वेश्चन आप पहले पढ़ लो, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं। देखो आपको लिखा है एक सर्कल है और हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है ABC नाम का। अब वहां पे कुछ आपको डेटा लिखा हुआ है कि ये आपको 6 है, ये आपको 8 है, आपको रेडियस दिया है 4, ये जो सर्कल है ना उसका रेडियस आपको दिया है 4, और आपको आंसर लाना है AB और AC का। अब इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम थ्योरम 10.2 का भी इस्तेमाल करेंगे। देखो सिंपल मैथमेटिक्स, मैं बोल सकता हूं B एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से दो टेंजेंट आपने चिपकाए हैं, BD, और यहां पे पॉइंट नहीं दिया है, एक काम करता हूं, इसको मैं नाम देता हूं P और इसको नाम देता हूं Q। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं जितना BD होगा उतना BP होगा। तो अगर ये 8 है तो ये भी आपका 8 हो गया, ठीक है। आपको लिखना हो तो यहां पे लिख देंगे BD इक्वल्स टू BP जो हो गया 8 सेंटीमीटर का। वैसे C भी एक्सटर्नल पॉइंट है, CD टेंजेंट CQ, तो आप बोलोगे CD इक्वल्स टू CQ, वो भी 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर का। अब मैं बोलता हूं A भी पॉइंट है जहां से AP और AQ नाम का, खैर वहां पे नहीं पता तो मैं ऐसा लिख देता हूं AP और AQ दोनों x सेंटीमीटर के हैं, ये हमने ले लिए x। आपका अब क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, मेन आपको ट्राइंगल ABC का एरिया निकालना है, ठीक है, दो अलग अलग तरीके से। कौन से दो तरीके, सबसे पहला ABC का एरिया निकालेंगे विथ हेरॉन्स फॉर्मूला, एक तो, और दूसरा निकालेंगे यहीं पे हम 3 ट्राइंगल में डिवाइड कर देंगे। जब मैं निकालूंगा जब आपको बताऊंगा, अभी पहले क्या करेंगे, हम हेरॉन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल देंगे। अब हेरॉन्स फॉर्मूला क्या, जैसा आपको पता है S चाहिए, S क्या होता है, तो सारी साइड्स का एडिशन डिवाइड बाय 2। तो नॉर्मल ये x अगर ये साइड लेते हो तो x प्लस 6, ये साइड लेते हो तो 6 और 8 14 लिख देता हूं डायरेक्ट, और ये आपका x और 8 तो x प्लस 8 डिवाइड बाय 2। मैथमेटिक्स यूज करेंगे, x प्लस x 2x, 14 प्लस 6 28, तो 28 डिवाइड बाय 2, ऊपर मुझे 2 कॉमन निकल रहा है, x प्लस 14 अपॉन 2 कैंसल, s आ जाएगा आपका x प्लस 14। अब अगर आपको पता है कि हेरॉन्स फॉर्मूला क्या है, तो रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c, मतलब s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c चाहिए, a b c है क्या, तो साइड ही है, तो काम करेंगे अलग से निकाल लेते हैं, s माइनस a, तो s आपका x प्लस 14 माइनस a, अगर ये साइड है तो माइनस x और माइनस 6, मैथमेटिक्स यूज करके x कैंसिल हो जाएगा, 14 माइनस 6 8 हो जाएगा। s माइनस b की बात करूं तो s वापस x प्लस 14 माइनस b, ये साइड है तो 6 और 8 का एडिशन 14, तो 14 कैंसिल हो जाएगा, आंसर है x। और s माइनस c की अगर मैं बात करूं तो वो है x प्लस 14 माइनस c आपका x प्लस 8, तो माइनस x माइनस 8, x वापस कैंसिल, 14 माइनस 8 6। अब सीधा एरिया का फॉर्मूला लगा देता हूं जो है रूट ऑफ s क्या है मेरा x प्लस 14, चलो ठीक है, s माइनस a मेरा आया 8, s माइनस b आया मेरा x, और s माइनस c आया 6। इसको मैं नंबर दे देता हूं 1। हमने एक तरीके से एरिया निकाल दिया। अब जैसा मैंने बोला दूसरा तरीका आपका ट्राइंगल का है, तो इसको मैं डिवाइड करता हूं 3 ट्राइंगल में। ध्यान देना, ये 1, ये 2 और ये 3। कौन सा एक, OAC एक हो गया, OCB दूसरा हो गया, और OAB या OBA जो बोले वो तीसरा हो गया। देखो OAC, OCB, OBA। अब अगर इन तीनों ट्राइंगल का एरिया मैं निकाल दूं और तीनों को ऐड कर दूं तब भी ABC मिलेगा, कुछ और तो मिलेगा नहीं। अब देखने वाली बात यह है कि इसको मैं कनेक्ट भी कर देता हूं। अब ध्यान देना, आपका AQ बोलो या CQ बोलो टेंजेंट है, OQ रेडियस है, तो थ्योरम 10.1 के हिसाब से ये 90 डिग्री,
वैसा यहां पर भी है, टेंजेंट रेडियस 90 डिग्री, टेंजेंट रेडियस 90 डिग्री। तो आपका जो ट्रायंगल हो गया ये राइट ट्रायंगल जैसा हो गया, जहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे हाफ बेस और अल्टीट्यूड। बेस AC रहेगा, अल्टीट्यूड OQ रहेगा, बेस CB रहेगा, इसके लिए अल्टीट्यूड OD रहेगा, बेस AB रहेगा, अल्टीट्यूड OP रहेगा। वैसे ही निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे OAC का एरिया। यहां पे निकालता हूं OAC का एरिया, हाफ बेस, OAC में बेस आपका AC है जो है x+6, तो हमने लिखा x+6 इंटू अल्टीट्यूड जो है OQ क्या है, रेडियस जो हमको 4 दिया है, ये हमने लिखा 4, तो ये हो गया, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x+12। दूसरा ट्राइंगल OCB का एरिया वापस वैसे ही हाफ बेस, अब बेस CB जो है 6+8 14, अल्टीट्यूड OD जो वापस रेडियस है 4, 2 से काटा 28। अब निकालेंगे लास्ट ट्राइंगल जो है OAB या OBA जो बोलते हो, वापस हाफ, उसके लिए बेस AB जो है x और 8, तो x+8 मल्टीप्लाई वापस रेडियस 4, 2 से कैंसिल, तो ये हो गया 2x+16 अंदर मल्टीप्लाई। क्या मैं अब ABC को ऐसा बोल सकता हूं कि भैया ABC निकालना हो तो ये तीनों ट्रायंगल को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो देखो ऐड करता हूं, 2x डायरेक्ट लिखा 4x, 12 + 28 40, 40 + 16 56। अब मैं यहां से देख सकता हूं 4 कॉमन है जो हो जाएगा x+14, सही बात है। अब 4 और 56 में गौर करोगे तो 4 कॉमन हो गया। अब ये भी ABC का एरिया है, ये भी ABC का एरिया है, दोनों एरिया तो ABC के ही है। तो क्या मैं दोनों को कंपेयर कर सकता हूं, इसको मैं नंबर दे देता हूं 2। क्या मैं दोनों को कंपेयर कर सकता हूं, कंपेयर क्वेश्चन x+14 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 6, यहां पर 4 × x+14। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मुझे रूट हटाना है क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, कर डालो स्क्वायर, इधर स्क्वायर करूंगा तो रूट हट गया, जो मिलेगा x+14 × 8 × x × 6, इधर स्क्वायर किया तो 4 का स्क्वायर किया तो 16, और x+14 का स्क्वायर नहीं करूंगा, स्क्वायर चढ़ा दूंगा। अब देखने वाली बात है कि x+14 एक यहीं पे कट जाएगा, ये भी x+14 है, ये भी x+14 कट गया। अब मैं आपको बोलता हूं ये 8 है और ये 16 है, क्या मैं इसको उड़ा सकता हूं, 8 2 जा, क्योंकि अल्टीमेटली तो डिवाइड ही जाएगा, दोनों एक दूसरे से डिवाइड ही होंगे, सो 8 2 जा 16। अब यहां से मैं इसको भी उड़ा सकता हूं, 2 3 जा, तो बचा क्या, 3x बचा, यहां पे बचा x+14। मैथमेटिक्स ये कहता है कि x को यहां ले लोगे तो 3x - x 2x = 14, जो x दे देगा मुझे 7, डिवाइड करेंगे 14/2 7, तो x मिल गया 7, ये भी मिल गया 7। अब अगर आपको मैं पूछूं ABAC है क्या, AB क्या है, सॉरी ये रहा AB क्या है, तो 7 और 8 का एडिशन, तो आपका AB आंसर आ जाएगा 7 और 8 का एडिशन 15 सेंटीमीटर। और अगर मैं AC आपको पूछूं, जो ये रहा, जो 7 और 6 का एडिशन है, तो वो हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन गेम ओवर। वापस रिपीट करता हूं, करना कुछ नहीं है, पहले तो हमने ये इससे इक्वल, ये इससे इक्वल, ये x ले लिया। उसके बाद हमने दो तरीके से एरिया निकाला, एक निकाला हेरोन्स फॉर्मूला से, s निकाला, फॉर्मूला लगाया और एक तरीके से एरिया निकाला। दूसरा हमने निकाला 3 ट्राइंगल के एरिया से, कनेक्शन किया, हाफ अल्टीट्यूड बेस अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड बेस, अल्टीट्यूड बेस, अल्टीट्यूड सब में रेडियस ही था, और बेस हमने x+6 6+8 14 और x+8 लगा के हमने 3 ट्राइंगल का एरिया निकाला। एडिशन किया, दोनों एरिया को कंपेयर किया, रूट हटाया स्क्वायर करके, कैंसलेशन पार्ट किया, डायरेक्ट x की वैल्यू 7 मिल गई, इधर डाला 15 हो गया, इधर डाला 13 हो गया, आंसर खत्म। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 13th नंबर, रीड करो वापस, 3 लाइन का क्वेश्चन है, समझना डिफिकल्ट है, मैं सिंप्लीफाई करता हूं। आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल दिया है जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, आपको यह प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट साइड्स है, कौन अपोजिट साइड्स सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने क्वाड्रिलेटरल ले लिया ABCD नाम का, जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। हम पॉइंट्स ले लेते हैं कि कहां पे टच कर रहा है, P पॉइंट लिया, Q पॉइंट लिया, R पॉइंट लिया और S पॉइंट लिया। क्वेश्चन के हिसाब से अपोजिट साइड, क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड मतलब CD और AB या AD और BC, ये दोनों अपोजिट साइड सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो हमने कर दिया ऐसा कनेक्शन कि ये हो गया एंगल, ये हो गया एंगल, मतलब एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया। इन दोनों को आपको सप्लीमेंट्री लाना, मतलब एडिशन सप्लीमेंट्री लाना, मतलब प्रूफ क्या करना है, आपका जो DOC होना चाहिए और AOB होना चाहिए, उनका एडिशन आपको सप्लीमेंट्री लेकर आना है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप देखना यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं डिजाइन बना दे रहा हूं, बचपन में आपने करी होगी वही डिजाइन यहां पे मैन्युफैक्चर कर दे रहा हूं, ऐसी 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 ऐसी।
अब आप बोलोगे मस्त डिजाइन देखी होगी आप लोगों ने। आपको मैं बोलता हूं OR OQ OP OS सारे रेडियस हैं, DA AB DC BC DC सारे टेंजेंट हैं, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जो सब के सब 90 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, अब हमको करना कुछ नहीं, हमको दो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी लाना है। मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये जो पूरा है ना, पूरे को मैं डिफरेंट एंगल्स में डिवाइड कर देता हूं। नाम के तौर पे इसको नाम दे दिया A, ये एंगल को ये नाम B C D E F G और H। और अगर मैं इसको ABCD के फॉर्म में लिखूंगा तो आप DOC देखोगे तो A प्लस B हो जाएगा, और AOB देखोगे तो E प्लस F हो जाएगा। मतलब आपको अल्टीमेटली ये लेकर आना है। अब आपको मैं बोलता हूं दो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी लाएंगे, एक लाएंगे ORD की और OSD की। आपने ये किया हुआ है, आपको मैं बोलता हूं ऑब्जर्व करो, ध्यान से ऑब्जर्व करो ORD को और OSD को। आप बोलोगे सर OR OS रेडियस, OD कॉमन, DRDS एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट गिराया, हो गया भाई ट्रिपल S ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। या तो 90 डिग्री कॉमन टेंजेंट ले लो या एक रेडियस ले लो, बात एक ही है, आपको दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट लाना है। हम ट्रिपल S यूज करेंगे, हम दो ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल ORD और OSD। ठीक है, ट्रिपल S यूज कर रहे हैं, जहां पे हम लिखेंगे OR बराबर OS जो है रेडियस, OD कॉमन हो गया, और लास्ट साइड हो गई DR बराबर DS, वो आप लिख देना, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट वगैरह वगैरह आर इक्वल। तो आप क्या बोल पाओगे कि भाई दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, मान लिया हमने। अब अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं ये दो एंगल के बारे में बोल सकता हूं, क्या कि ROD और SOA ये कहां से आ गया, SOD, हाँ, सो ROD और SOD इक्वल होगा, सही बात है, और उसको मैं नाम के लिए A बराबर H लिख देता हूं। ठीक है, इसको नंबर दे देता हूं 1। वैसे ही आप ये दो ट्रायंगल पकड़ो, सेम कॉन्सेप्ट, इक्वल। आप बोलोगे सर B और C इक्वल हो गया, गिव इट नंबर 2। ये दो ट्रायंगल D और E इक्वल हो गया, गिव इट नंबर 3। और ये दो ट्रायंगल G और F इक्वल हो गया 4। A और H तो हो ही गया है, लो गेम ओवर। अब आपको मैं बोलता हूं सारा पूरा एक गोल सर्कल बना रहा है, जो क्या होगा, सारे एंगल का एडिशन 360, वो भी लिखेंगे। चलो, सो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G प्लस H बराबर 360 डिग्री। पता है ना क्यों, सर्कल बन रहा है पूरा सर्कल 360 का। अब आपको जो रिक्वायरमेंट है ना वही रखो, जैसे आपको प्रूव ये करना है, आपको क्या क्या चाहिए, A प्लस B को छेड़ो ही मत, उसको अपने छेड़ना ही नहीं है। अपने आ जाओ C चाहिए, नहीं तो C को क्या कर सकता हूं, B लिख सकता हूं, ये लिखा B। D चाहिए, नहीं, D को क्या लिख सकता हूं, E लिख सकता हूं, और E अपने को चाहिए तो D को मैंने E लिख दिया। और E और F चाहिए तो इसको भी मत छेड़ो, E और F को छेड़ो मत। G और H, G को अपने F लिख सकते हैं, H को अपने A लिख सकते हैं, काम तमाम। देख लो जो रिक्वायर्ड है उसमें कन्वर्ट हो गया। देखो A प्लस B चाहिए, E चाहिए, F चाहिए और A चाहिए। A और A 2A, B और B 2B, E और E 2E, F और F 2F, 360 डिग्री। सब में से 2 कॉमन, मिल गया आपका A प्लस B प्लस E प्लस F बराबर 360। नीचे लेके आऊं, नीचे लेके आएंगे तो A प्लस B प्लस E प्लस F बराबर 180 डिग्री। अब चाहो तो इसके जगह पे आप लिख सकते हो DOC प्लस E और F के जगह पे लिख सकते हो आप AOB बराबर 180 डिग्री। यहीं पे आपका क्वेश्चन खत्म, यही तो प्रूव करना था। वापस बोलता हूं, दो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी, एंगल इक्वल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी दो तरीके से, 3 साइड या राइट एंगल, हाइपोटेनस, एन साइड या ये साइड, जो भी करते हो। एंगल इक्वल आ दिए, A और H, B और C इक्वल, D और E इक्वल, F और G इक्वल। सारे एंगल का एडिशन 360, सबको इसमें कन्वर्ट कर दिया, सबको कन्वर्ट दिया, सब दो बार आ गए, 2 कॉमन निकाला, डिवाइड किया 180। आप इनके जगह पे DOC और AOB लगा सकते हो। क्वेश्चन खत्म। आशा करता हूं आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने 10 स्टैंडर्ड फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल दिया हुआ है, आप वहां पर भी मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दो, और उसके बाजू में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर।